अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 6 अप्रैल 2025 और इतवार का दिन है जी। ईद की छुट्टियां ख़त्म। आज ऑफिशियली जो है पहला वर्किंग डे है ईद की छुट्टियों के बाद, ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद ओमान में। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि जितना भी तंबाकू चल रहा था, चल रहा है या आगे चलेगा, ईद के बाद जो है ना पाकिस्तानी वीज़ा के ऊपर जो बैन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कब ख़त्म होगा। जब उन्होंने लगाने की कोई अनाउंसमेंट नहीं की तो ओपनिंग की जो है ना, तो कैसे आप कह सकते हैं। किसी को नहीं पता वजह क्या है, बस सिस्टम में वीज़ा नहीं डल रहा जी। वर्क वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, बहरहाल फैमिली वीज़ा अपने 2 ईयर वाले विजिट भी आके यहाँ से विजिट पे हैं फैमिली पे, और यहाँ पे रह के 2 साल का वो भी करवा सकते हैं। बाकी कोई वीज़ा फिलहाल जो है ओपन नहीं है, आपने किसी के झांसे में नहीं आना। जब ओपन हो जाएंगे सिस्टम में वाकया ही डलने शुरू हो जाएंगे तो आपको जो भी तंबाकू हो रहा है इससे कहीं ज़्यादा जो है फिर आपको पता चल जाएगा, या खुद भी आप आरओपी से चेक कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद कल सऊदी अरबिया वाली वीडियो डाली थी वीज़ा बैन, और उसके बाद एंट्री बैन, और उसके बाद जिनके पास विजिट वीज़ा है या नए जो वीज़े हैं वो क्यों नहीं लग रहे। तो भाई वो वीडियो में मैंने आपको पूरा पोस्ट भी दिखा दी थी। उसके बाद अक्सरियत जो है ओ जी है, एन जी गलत है, ये है वो है, तो भाई आप बाकी मीडिया भी चेक कर लिया करें, ठीक है ना। तो उस वीडियो में ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे, सैकड़ों कमेंट्स हैं, 80% वो कमेंट हैं जो चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई हैं, दिखा दी गई हैं, समझा दी गई हैं। लेकिन नहीं, हमें क्योंकि नहीं जो है ना टाइम लगाना, दूसरे के टाइम पर बात करना है। तो बहुत सारों को मैंने रिप्लाई भी किया, लेकिन जब सोचा कि यार फ़ायदा क्या है, वीडियो में एक चीज़ सेम एक्सप्लेन की हुई है उससे यानी कह लें कि वो कमेंट सोच भी नहीं सकता बंदा, वो दाग देते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, प्लीज़ वो कमेंट ना किया करें। उन कमेंट्स को भी अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो फिर जो बाकी जिनको वाकई रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बेचारे रह जाते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट किया करें और डिटेल कमेंट किया करें, और वो किया करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, या जो चीज़ आपने कहा जी कि ये वीडियो में नहीं है या ये मेरी कन्फ्यूजन है। ठीक है, न्यूज़पेपर चेक कर लें, पाकिस्तानी मीडिया चेक कर लें, मेन स्ट्रीम के ऊपर सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद और भी कुछ खबरें हैं, वो आपसे शेयर कर देते ये मसला है यार, खांसी जब गोलियां छोड़ेंगे तो ही खत्म होगी। अच्छा जी, आई बैन जो है ना वो 1 जुलाई से लाजमी है। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, उसके लिए कुछ नहीं आपको करना। जिस बैंक का आपका अकाउंट है उनसे कहें जी मेरा आई बैन जो है वो मुझे दे दें, ईमेल कर दें। ऑफिस उनके ब्रांच में जाके भी ले सकते हैं, कॉल सेंटर पे भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेहतर है कि कॉल जाएं उनके, ईमेल कर दें, या फिर क्या है कि आपका भला करे विजिट कर लें ब्रांच, आपको आईबैन नंबर दे देंगे। उसमें कुछ नहीं है, जो जनरल आपका अकाउंट नंबर है उसके पहले ब्रांच कोड और एक इंटरनेशनल आईडी होती है वो लग जाती है साथ, थोड़े चंद नंबरों और डिजिट्स का इजाफा होगा, आपका नंबर हो जाएगा। तो लोकल आपको डोमेस्टिक जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी होगी, बेशक वो सेम बैंक है, सेम बैंक में तो ऑटोमेटिकली आई थिंक अपडेट हो जाएगा। दूसरे बैंक के लिए आपको जब अकाउंट ऐड करते हैं तो आपको नंबर साथ लगाना पड़ेगा, या हो सकता है जब उस बंदे का कोई बाकी डाटा वाटा डालें फ़ोन नंबर से, नेम से, तो तब भी वो डाटा फेच कर लेता है अगर अनेबल्ड है। अनेबल तो उन्होंने सबके लिए कर देने। और उसके बाद है जी, कुवैत में जो है ना, एक आपने सुना होगा हमारे मुल्कों में कि जी फलानी सियासी पार्टी के वर्कर जो हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनको कई कई साल से सैलरियाँ मिल रही हैं लेकिन वो काम पे नहीं गए। तो कुवैत में रिसेंटली एक केस आया है, क्योंकि कुवैत में वो जो है ना मट्टी खोद खोद के चीज़ें निकाल रहे हैं। एक्सपैट्रिएट टीचर रिसीव सैलरी फॉर 19 ईयर्स विदाउट रिपोर्टिंग टू वर्क। काम पे गए बगैर एक दूसरे मुल्क का बंदा जो है, एक्सपैट्रिएट जो है, क्योंकि कहते हैं कि जी खारजी ना कहा करें। खारजी की डेफिनेशन, हालांकि इंटेंशन और डेफिनेशन बेशक, डेफिनेशन लोग अक्सरियत यही समझती है, मना किया गया था हमारे इस्लाम में है कुछ ऐसा। तो लेकिन अक्सर हम लोगों की जो है ना इंटेंशन वो वाली नहीं होती। हम इधर बोलते हैं जो दूसरे माले के लोग हैं उनको। बहरहाल इसके ऊपर क्योंकि हम जज्बाती और थोड़े कम पढ़े लिखे मजहबी लोग हैं, तो आवाम जो है इसको उल्टा पैसा ले जाती है, इस वास्ते ऐसी जड़ा ना खारजी कहना कम कर देता है। लेकिन इसके ऊपर आपने जो है ना थोड़ा डिटेल स्टडी करनी है और इंटेंशन को भी समझना है। ठीक है जी। तो 19 साल जो है वो बंदा सैलरी लेता रहा बगैर काम पे गए, चेक कर लें। अब फिर कहते जी वीज़े क्यों बैन है, वीज़े ऐसे वास्ते बैन है। और उसके बाद एक खबर और भी थी, अल्लाह आपका भला करे, किधर थी जी,
हाँ, पीआईए की थी, पीआईए की जो है ना फ़्लाइटें आजकल क्योंकि हज सीज़न शुरू होने वाला है, तो पीआईए ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी कर दी है हज की फ़्लाइट शेड्यूल की, तो पीआईए की जो बाकी ममालिक से है, पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए तो अलातुल चलेंगी चलेंगी, लेकिन बाकी ममालिक से फ़्लाइटें काफ़ी जो है उनका टाइम चेंज हो रहे हैं और उनका जो है कैंसलेशन भी हो रही है। तो आपने अगर पीआईए की टिकट्स बुक कर रखी हैं, तो अपनी टिकट जो है आपको उसकी ईमेल भी आई होगी, या अगर एजेंट से करवाई है, आपने खुद नहीं पता है, तो आपने एजेंट से भी पूछ लेना कि भाईजान मेरी टिकट का टाइम चेंज तो नहीं हुआ। कल उमर भाई आए हैं, उनकी पहले रात की थी, फिर शाम की हुई, रात को 10 बजे थी, फिर शाम को 4 बजे हुई, और 2 दिन पहले जो है ना लकीली हमने ऐसे स्टेटस चेक किया, ये सब क्योंकि चल रहा है जो, तो वो सुबह 7 बजे की 10 बजे की फ़्लाइट चेक करें, रात 10 की बजाय सुबह 10 बजे की होगी। तो आपने स्टेटस चेक करते रहना है। बाकी जैसे कि मज़ीद अपडेट आती है वो भी शेयर करेंगे। तंबाकू ना कीजिएगा, ना तंबाकू वाले कमेंट कीजिएगा, ना तंबाकू के ऊपर यकीन कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।